नमस्कार दोस्तों। हर सुबह जब आप चार्ट खोलते हैं, दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। उम्मीद होती है शायद आज का ट्रेड जिंदगी बदल देगा। लेकिन जैसे ही लॉस होता है, दिमाग खुद से सवाल करता है, क्या मुझसे नहीं होगा? अगर आपने भी कभी यह महसूस किया है, तो यह प्रस्तुति आपके लिए है। मार्केट में प्रॉफिट कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना खुद पर काबू पाना। यह किताब ट्रेडिंग इन द जॉन सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक आईना है जो आपको आपकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता है: डर, ओवर कॉन्फिडेंस, डाउट और इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इसमें 15 ऐसे मानसिक नियम छिपे हैं जो हर उस ट्रेडर की सोच बदल सकते हैं जो बार बार हार कर भी रुकता नहीं है। याद रखिए, हर एक रूल अगले रूल की चाबी है। यह एक चेन है। अगर एक भी कड़ी टूट गई तो पूरा माइंडसेट फिर से पीछे चला जाएगा। ये 15 रूल्स सिर्फ मार्केट के नहीं हैं, बल्कि यह जिंदगी में फोकस, डिसिप्लिन और ग्रोथ के रूल्स हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले रूल की तरफ, जिसने ट्रेडर्स को डर की दुनिया से बाहर निकाला है। रूल नंबर 1 कहता है, कुछ भी हो सकता है। इन 4 शब्दों को अगर आपने सच में महसूस कर लिया, तो आप उस जोन में पहुंच जाएंगे जहां डर की कोई जगह नहीं, सिर्फ अनुशासन का राज है। जरा सोचिए, आपने पूरा सेटअप तैयार किया, चार्ट पर गहरी नजर डाली, RSI, फिबोनाची, ट्रेंड लाइंस, सब कुछ बिल्कुल ठीक। फिर भी मार्केट उल्टी दिशा में भाग गया। पहला एहसास, घबराहट, गुस्सा, कहां चूक हो गई? पर ठहरिए, हो सकता है चूक कहीं हुई ही ना हो। मार्क डगलस समझाते हैं, अच्छा ट्रेड करने के बावजूद हार जाना गलती का सबूत नहीं है। मार्केट हर बार आपको इनाम देने के लिए नहीं बना। यह कोई इंसान या मशीन नहीं, बल्कि हजारों ट्रेडर्स की भीड़ है, हर पल डर, लालच, उम्मीद और पागलपन से फैसले लेती हुई। इतनी बड़ी भीड़ जब एक साथ दांव लगाती है, तो वाकई कुछ भी मुमकिन है। यही असली सीख है। अगर आप मानते नहीं कि कुछ भी हो सकता है, तो हर बार यही सोचेंगे कि आपको अगला मूव पता है, और ठीक उसी पल मार्केट आपको आईना दिखा देगा, क्योंकि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं जबकि मार्केट सिर्फ संभावनाओं में चलता है। सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर बार सही निकलने की नहीं, बल्कि लगातार सही प्रोसेस अपनाने की कोशिश करते हैं। आपका काम यह नहीं कि आप हर सौदे में भविष्य देख लें। आपका काम है नियमों का पालन करना। पहला कदम है यह स्वीकार करना कि हर ट्रेड का नतीजा निश्चित नहीं, बस संभावना है। आप भविष्य पकड़ने नहीं, एक ट्रेंड पकड़ने निकले हैं। यह सोच आपको डर, ओवर कॉन्फिडेंस और रिवेंज ट्रेडिंग से आजाद कर देती है, क्योंकि अब दिमाग से यह भ्रम निकल चुका है कि मुझे पता है आगे क्या होगा। तभी आप ट्रेड करेंगे एक सच्चे प्रो की तरह। अब अगला सवाल, इतनी अनिश्चितता के बीच मन को स्थिर कैसे रखा जाए? जब कुछ तय नहीं, तब भरोसे के साथ क्लिक कैसे करें? यही आगे समझना जरूरी है। रूल नंबर 2, संभावनाओं में सोचो, भविष्यवाणी पर नहीं। अब जब आपने मान लिया कि कुछ भी हो सकता है, अगला सवाल है, अब दिमाग कैसे चलाएं? ट्रेडिंग में अगला कदम क्या हो? मार्क डगलस कहते हैं, पैसा कमाने के लिए आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि मार्केट का अगला मूव क्या होगा। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही सच्चाई है। आपको यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा, क्योंकि बाजार में मुनाफा संभावनाओं से बनता है, न कि यकीन से। जब आप हर बार यह सोचकर ट्रेड करते हैं कि अब तो कीमत पक्के तौर पर नीचे जाएगी, तब आप दरअसल एक जुआरी की तरह सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं, इस सेटअप में लगभग 60% चांस है कि कीमत नीचे जाएगी, और अगर नहीं गई तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे बचा लेगा, तो आप एक सच्चे प्रोफेशनल की तरह सोच रहे हैं। यही है थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज, संभावनाओं में सोचना। इसका मतलब डरपोक होना नहीं है। इसका मतलब है कि हर ट्रेड को लंबे खेल का एक छोटा हिस्सा मानना। पेशेवर ट्रेडर्स जानते हैं कि हर सौदा सिर्फ एक पत्ता है, पूरी बाजी नहीं। वे हारने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कुछ ट्रेड हारेंगे, कुछ जीतेंगे, लेकिन सही सिस्टम से अंत में लाभ होगा। इस सोच का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपनी भावनाओं के कैदी नहीं रहते। कोई नुकसान आपको तोड़ेगा नहीं, कोई मुनाफा आपको उड़ाएगा नहीं। आप बन जाते हैं वो ट्रेडर जो नतीजों से नहीं, केवल अपने प्रोसेस से जुड़ा होता है। और यही वह मानसिक जोन है जहां से लगातार कमाई शुरू होती है। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप सच में मान लें कि हर ट्रेड एक अनोखी घटना है, कुछ ऐसा जो पहले कभी बिल्कुल इसी तरह नहीं हुआ। रूल नंबर 3, हर ट्रेड एक अनोखी घटना है। ये लाइन सुनने में भले छोटी लगे,
लेकिन अगर इसे सच में समझ लिया तो आप उन ज्यादातर इमोशनल जालों से बाहर निकल जाएंगे जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। सोचिए, 2 हफ्ते पहले आपने एक ट्रेड लिया था। पैटर्न वही, लेवल वही, इंडिकेटर वही और नतीजा शानदार प्रॉफिट। अब वही सेटअप फिर दिखा, आपने वही प्लान दोहराया और इस बार स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप सोचते रह गए, ऐसा कैसे हुआ? सब तो वही था। यही है मार्केट की हकीकत। मार्क डगलस लिखते हैं, नो टू मोमेंट्स इन द मार्केट आर एवर एग्जैक्टली एज सेम। 2 कैंडल्स देखने में जितनी भी मिलती जुलती लगें, उनके पीछे का संदर्भ कभी भी पूरी तरह एक जैसा नहीं होता। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार मार्केट को एक नई घटना मानकर चलते हैं। वे न पिछले मुनाफे की याद लेकर अगला ट्रेड करते हैं, न पुराने घाटे का बोझ उठाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप पिछली बार की तरह सोचने लगते हैं, आप असल में इस बार की सच्चाई को देख ही नहीं पाते। मार्क डगलस साफ कहते हैं, एक्सपेक्टिंग द सेम आउटकम फ्रॉम अ पैटर्न क्रिएट्स रिजिड थिंकिंग एंड रिजिड थिंकिंग हैज नो प्लेस इन द मार्केट। ट्रेडिंग एक लगातार बदलती हुई हकीकत है। हर पल जो हो रहा है वह पहली बार हो रहा है। इसलिए असली ताकत यही है कि हर ट्रेड को बिल्कुल नया माने। जब आप ऐसा करते हैं तो न तो ओवर कॉन्फिडेंस पकड़ पाता है, न डर। आप खुले दिमाग से चार्ट पढ़ते हैं, मार्केट से लड़ने की बजाय उसे समझते हैं। अब जब आप मान चुके हैं कि हर सौदा यूनिक है, अगला सवाल यही है, क्या आपका दिमाग हर बार उसे ऐसे देखने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर मन पुरानी यादों, डर, लालच या उम्मीदों में अटका है तो वह अब को देख ही नहीं पाएगा। यही वजह है कि रूल नंबर 4 जरूरी है। दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करो, वरना वह आपको बार बार वही पुरानी गलतियां दोहराने पर मजबूर करेगा। रूल नंबर 4, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करो, नहीं तो वो आपको बार बार वही दोहराने पर मजबूर करेगा। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है? पहले जिस सेटअप से अच्छा मुनाफा मिला वही दोबारा देखकर उसी तरह ट्रेड करने की कोशिश की, या किसी नुकसान के बाद वैसा ही मौका आया और आप डर के कारण पीछे हट गए? ये सब दिमाग की पुरानी रिकॉर्डिंग है। मस्तिष्क उस पुराने एहसास को पकड़ लेता है, चाहे वो प्रॉफिट की खुशी हो या घाटे का दर्द, और अगली बार उसी भावना के मुताबिक आपको प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। मार्क डगलस कहते हैं, योर माइंड इज नॉट बिल्ट टू ट्रेड, इट्स बिल्ट टू प्रोटेक्ट यू। जब आप हारते हैं दिमाग चेतावनी देता है, फिर मत करना, और जब जीतते हैं तो वही दिमाग कहता है, यही बार बार करो। लेकिन दोनों ही सोच बाजार में गलत साबित होती हैं, क्योंकि हर बार का मार्केट बिल्कुल नया होता है। जब तक आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम नहीं करेंगे, वह आपको पुराने पैटर्न और पुरानी प्रतिक्रियाओं में धकेलता रहेगा। जरा सोचिए, अगर आपका मन हर सौदे को या तो डर की नजर से या लालच की नजर से देख रहा है, तो सही फैसला कैसे होगा? मार्क डगलस का साफ संदेश है, यू मस्ट ट्रेन योर सेल्फ टू थिंक फ्रॉम द मार्केट्स पर्सपेक्टिव। यानी आपको खुद को उस लेवल तक लाना होगा जहां न डर बचे, न बेवजह का भरोसा, सिर्फ एक शांत और निष्पक्ष नजरिया। और यह बस एक बार की कोशिश से नहीं होगा। यह तभी संभव है जब आप बार बार अपने दिमाग को नए सिरे से प्रशिक्षित करें। हर बार जब कोई पुरानी भावना उभरे, उसे पहचानें, रोकें और वर्तमान में लौट आए। यही प्रक्रिया आपको ऐसा ट्रेडर बनाती है जो नतीजों से नहीं, केवल अपने प्रोसेस से जुड़ा रहता है। जब आपका मन इस स्तर पर स्थिर हो जाता है, तब आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहते, आप एक तरह के मैकेनिकल आर्टिस्ट बन जाते हैं जो हर सौदे को तटस्थ नजर से पढ़ता है। रूल नंबर 5 बताने जा रहा है ट्रेडिंग की सबसे गलत समझ को तोड़ने वाला सच, हर फेल ट्रेड तुम्हारा दुश्मन नहीं है। रूल नंबर 5 यह कहता है, हर फेल ट्रेड आपका दुश्मन नहीं है। रुकिए और खुद से पूछिए, क्या हर बार जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं? खुद पर या मार्केट पर? सोचते हैं, कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं? फिर वही गलती। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। ये हर उस इंसान के साथ होता है जो ट्रेडिंग को इमोशंस के साथ खेलता है। लेकिन मार्क डगलस इसका एक नया नजरिया बताते हैं। वे कहते हैं, ए लूजिंग ट्रेड इज नॉट अ फेलियर अनलेस यू डिफाइन इट दैट वे। यानी किसी सेल का हिट होना आपके सिस्टम की खराबी नहीं, ये सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपने ट्रेड सही नियमों के साथ लिया था तो यह लॉस सही लॉस था, और अगर आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया तो जो प्रॉफिट मिला वह भी गलत प्रॉफिट था। यही अंतर है एक प्रोफेशनल और एक इमोशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल जानता है कि हर फेल ट्रेड डेटा देता है। वह आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका ट्रेनर है। जब आप यह समझ लेते हैं तो मार्केट से डरना बंद हो जाता है। स्टॉप लॉस अब कोई युद्ध नहीं लगता,
ये फीडबैक बन जाता है। ये सोच आपको अगले लेवल पर ले जाती है, क्योंकि जो डरता है वह डर के साथ उड़ता है, लेकिन जो सीखता है वह लगातार बढ़ता है। और जब आपने यह स्वीकार कर लिया कि लॉस आपका दुश्मन नहीं, अगला सवाल यह है, वह डर जो हर बार आपके दिमाग में उठता है, उसे कैसे नियंत्रित किया जाए। रूल नंबर 6 आपको यही सिखाएगा। डर को ट्रिगर बनने मत दीजिए, बल्कि उसे सिस्टम का हिस्सा बना दीजिए। रूल नंबर 6, डर को ट्रिगर मत बनने दो, उसे सिस्टम का हिस्सा बनाओ। डर बुरा नहीं होता, बस यह तब तक आपका मालिक ना बने। जैसे ही डर का बटन दबता है, ट्रेडर का दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। और उस मोड में सिर्फ 2 विकल्प रहते हैं, या तो ट्रेड छोड़ दो या ओवर रिएक्ट कर दो। मार्क डगलस कहते हैं, Fear comes from the perception that something is happening to you, but nothing in the market is personal। यानी डर तब आता है जब आप सोचते हैं कि मार्केट आपको हराने आया है या आपको हर चीज पहले से पता होनी चाहिए। डर का ट्रिगर तब एक्टिव होता है जब आप अनसर्टेनिटी को खतरा समझते हैं, न कि प्रोसेस का हिस्सा। लेकिन अब तक आप समझ चुके हैं, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हर ट्रेड यूनिक है और लॉस भी सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए डर को अलग नजरिए से देखें, उसे रुकावट नहीं बल्कि एक अलार्म मानो जो कहता है अभी फोकस की जरूरत है। डर आने पर खुद से पूछिए, क्या मैंने अपना सिस्टम सही तरीके से फॉलो किया? अगर हां, तो डर को केवल ऑब्जर्व करें, उसे निर्णय मत लें। प्रोफेशनल ट्रेडर डर से इनकार नहीं करता, वह उसे अपने स्ट्रक्चर के भीतर नियंत्रित करता है। डर अब एक आवाज बन जाता है जो याद दिलाती है, रूल्स चेक कर, रिस्क चेक कर, फिर क्लिक कर। मार्क डगलस कहते हैं, When you accept the risk, fear disappears। और जो डर से आजाद है वही ट्रेडर जोन में जा सकता है। अब जब डर को भी आपने अपने सिस्टम में बदल लिया है, अगला कदम है रूल नंबर 7, कॉन्फिडेंस का असली मतलब समझना। रूल नंबर 7, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा जीतोगे, बल्कि यह कि तुम हारो तो भी नहीं हिलो। सोचिए, जब आप किसी ट्रेड में एंटर करते हैं और दिमाग कहता है यह 100% जाएगा, तो यह कॉन्फिडेंस नहीं, उम्मीद है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रेड उल्टा गया, आपका भरोसा टूट गया, डर और गुस्सा आ गया, और अक्सर रिवेंज ट्रेड या ओवर ट्रेडिंग का रास्ता खुल गया। यानी आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ तब तक था जब तक मार्केट साथ था। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रू कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द बिलीव दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू विल बी ओके बिकॉज यू हैव ए प्रोसेस। असल कॉन्फिडेंस ये नहीं कहता कि मार्केट मेरी सुनने वाला है, ये कहता है मार्केट जो चाहे करे, मैं अपने रूल्स पर टिके रहूंगा। यह वह लेवल है जहां आप हर ट्रेड को सिर्फ एक इवेंट की तरह लेते हैं, ना गर्व ना शर्म। यह माइंडसेट आपको इमोशन से मुक्त कर केवल डिसिप्लिन में ले आता है। मार्क डगलस बार बार कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। आप बस इतना जानिए, आपने सही सेटअप चुना, सही रिस्क लिया और सही माइंडसेट के साथ एग्जिट किया। रिजल्ट जो भी हो, अगर आप अपनी प्रोसेस से नहीं हिले, तो हारते हुए भी आप जीत चुके हैं। और यही असली कॉन्फिडेंस है जो जोन की शुरुआत करता है। अब जब आपने यह समझ लिया कि हार से भी बिना डरे टिके रहना ही असली कॉन्फिडेंस है, अगला कदम है वह रूल जो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को एक सिस्टम में बांध देगा। रूल नंबर 8, रैंडम रिजल्ट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट सिर्फ सिस्टम से आता है, इमोशन से नहीं। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है, इस बार फीलिंग बहुत स्ट्रेंग है, यह ट्रेड जरूर चलेगा। लेकिन हुआ क्या? ट्रेड उल्टा गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर गुस्सा, डर, हड़बड़ी। यही है इमोशनल ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाई। मार्क डगलस कहते हैं, मोस्ट ट्रेडर्स थिंक दे हैव अ सिस्टम, बट इन रियलिटी दे हैव अ फ्यू विनिंग ट्रेड्स, दे आर इमोशनली अटैच्ड टू देम। यानी आपने 3-4 बार कुछ ट्रेड्स जीत लिए और अब आप उसी पैटर्न से जुनूनी प्यार करने लगे हैं। लेकिन यह सिस्टम नहीं, यह सिर्फ कंफर्मेशन बायस है। सच ये है, मार्केट रैंडम है। आप कभी नहीं जान सकते कि अगला ट्रेड जीत जाएगा या हारेगा। फिर भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स लगातार पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ठंडा, डिसिप्लिन्ड और बार बार टेस्ट किया हुआ सिस्टम है। मार्क डगलस कहते हैं, यू कैन बी रॉन्ग एंड स्टिल मेक मनी इफ यू हैव एन एज एंड फॉलो इट कंसिस्टेंटली। यानी जब तक आप एक लॉजिक पर टिके रहेंगे, इमोशंस को बाहर रखेंगे और डिसिप्लिन के साथ प्रोसेस दोहराएंगे, रिजल्ट्स चाहे जितने भी रैंडम हों, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कंसिस्टेंट होगा। याद रखिए,
मार्केट का हर मूवमेंट आपका कंट्रोल से बाहर है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स, आपका सिस्टम और आपका डिसिप्लिन ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। जब आप बार बार ठंडे दिमाग से नियमों का पालन करते हैं तो मार्केट की रैंडमनेस भी आपके फेवर में काम करने लगती है। यही है असली ट्रेडिंग। प्रॉफिट का पीछा मत करो, सिस्टम का पीछा करो और प्रॉफिट खुद चलकर आएगा। और अब अगला रूल बताएगा वह सबसे खतरनाक चीज जो बिना बताए 95% ट्रेडर्स को बर्बाद कर देती है। रूल नंबर 9, जब तक खुद को साबित करने की जरूरत है तब तक आप जोन में नहीं जा सकते। अब ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया सिर्फ इसलिए कि खुद को साबित करना था मैं सही हूं, या कभी लॉस होने के बाद अगला ट्रेड बिना सोच समझे लिया, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि मैं वाकई में एक ट्रेडर हूं? मार्क डगलस कहते हैं, द नीड टू बी राइट इज द मोस्ट डेंजरस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट अ ट्रेडर कैन हैव। यानी अगर आपका मकसद सिर्फ ट्रेड जीतना नहीं बल्कि खुद को सही साबित करना है तो आप मार्केट से नहीं अपने अहंकार से लड़ रहे हैं। और यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो आपको जोन में जाने से रोकता है। क्यों? क्योंकि जोन में जाने का मतलब है ना डर, ना घमंड, ना खुद को साबित करने की जल्दबाजी, सिर्फ एक शांत दिमाग, अपने प्रोसेस पर पूरा भरोसा और लेट गो करने की क्षमता। मार्क डगलस साफ कहते हैं, यू डोंट हैव टू बी राइट, यू जस्ट हैव टू मेक द राइट डिसीजन बेस्ड ऑन योर एज। प्रोफेशनल ट्रेडर सही होने के पीछे नहीं भागता, वह जानता है कुछ भी हो सकता है, ये ट्रेड हार भी सकता है और फिर भी मैं एक शानदार ट्रेडर हूं। लेकिन जब तक आपका माइंडसेट ये है कि हर ट्रेड से मुझे अपनी वैल्यू साबित करनी है, तब तक आप जोन के दरवाजे पर खड़े रहेंगे, अंदर कभी नहीं जा पाएंगे। और यही कारण है कि सबसे शांत दिमाग वाला ट्रेडर ही सबसे प्रॉफिटेबल होता है। अब जब आपने यह समझ लिया कि खुद को साबित करने की चाह कैसे आपको तोड़ती है, अगला रूल बताएगा वह खास माइंडसेट शिफ्ट जो आपको जोन में स्थिर रखेगा। रूल नंबर 10, लॉस के बाद भी न्यूट्रल रहना जोन की पहली निशानी है। एक साधारण ट्रेडर जब लॉस करता है तो उसके अंदर कुछ टूट जाता है। मैंने गलती कर दी, अब मैं डबल करके वापस लाऊंगा, सब गड़बड़ हो गया। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब लॉस करता है वह सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देता है, क्या यह लॉस मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा था? अगर हां तो कोई दुख नहीं, कोई गलती नहीं, बस एक और ब्रिक अपने ट्रेडिंग किले में जोड़ दी। मार्क डगलस कहते हैं, इफ यू कैन ट्रूली एक्सेप्ट द रिस्क यू विल बी एट पीस विद एनी आउटकम। यानी आप लॉस को पहले ही पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं और तभी आप हर आउटकम के बाद न्यूट्रल रह सकते हैं। जब आपका माइंड न्यूट्रल होता है तभी वह मार्केट को बायस, डर या उम्मीद के बिना देख पाता है। यही वो स्टेट है जिसे मार्क डगलस द जॉन कहते हैं। जॉन कोई रहस्य नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल स्थिति है जहां आपकी क्लैरिटी 100% होती है और इमोशंस 0%। लेकिन यह तभी संभव है जब लॉस आपके माइंड में इमोशनल शॉक न बने बल्कि सिर्फ एक नंबर बन जाए, एक हिस्सा उस गेम का जिसे आप मास्टर करना चाहते हैं। मार्क कहते हैं, योर एज विल ओनली वर्क इफ योर माइंड स्टेज आउट ऑफ द मार्केट्स वे। यहीं से शुरू होती है वह ट्रेडर की जर्नी जो नुकसान में भी शांत रह सकता है और मुस्कुरा सकता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है लॉस मेरे सिस्टम का हिस्सा है, मैं इमोशनली न्यूट्रल हूं और मेरी कंसिस्टेंसी इसी पर टिकती है। रूल नंबर 11, हिडन डिसिप्लिन, जो बाहर दिखती नहीं लेकिन आपकी हर जीत के पीछे खड़ी होती है। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से ऐसा वादा करना जो ना डर से टूटे, ना लालच से और ना ही मार्केट के शोर से। सोचिए, आपने ठान लिया कि आज सिर्फ एक ट्रेड लेंगे। पहला लॉस हुआ और अचानक अंदर से आवाज आई, बस एक और, इस बार सब सही होगा। आपने दोबारा ट्रेड लिया, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा दिन इमोशंस में उड़ गया। मार्क डगलस इसे ब्रेकिंग योर ऑन रूल्स कहते हैं और यह हर फेल ट्रेडर की सबसे आम आदत है। वह कहते हैं, बिना अनुशासन के यहां तक कि सबसे अच्छा ट्रेडिंग एज भी आपके अकाउंट को नष्ट कर देगा। यानी चाहे आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी स्ट्रांग हो, चाहे सेटअप्स कितने भी प्रॉफिटेबल हों, अगर आप बार बार अपने नियम तोड़ते रहेंगे तो मार्केट आपकी जेब काटता रहेगा। असल ट्रेडर वो नहीं होता जो मार्केट को कंट्रोल करता है, बल्कि वो होता है जो खुद को कंट्रोल करता है। मार्केट के सबसे उग्र पल में भी डिसिप्लिन का मतलब है ओवर ट्रेड मत करना, रिवेंज ट्रेड मत करना, गट फीलिंग पर मत चलना, बस अपने रूल्स को हर हाल में फॉलो करना। मार्क डगलस कहते हैं,
When you have the discipline to follow your plan, you become immune to chaos. यानी जब आपके अंदर खुद के बनाए नियमों को निभाने की ताकत है, तो मार्केट का कोई तूफान भी आपके डिसीजन को हिला नहीं सकता। डिसिप्लिन का असली मतलब यह नहीं कि आप हमेशा जीतेंगे, बल्कि यह कि आप हारने के बाद भी उसी सिस्टम से फिर खेल में वापस आएंगे, बिना डरे, बिना भटके। रूल नंबर 12, जोन का दरवाजा, जहां ट्रेडिंग खेल नहीं बल्कि फ्लो स्टेट बन जाती है। रूल नंबर 12 यह कहता है, जोन में जाने के लिए कंट्रोल नहीं, ट्रस्ट चाहिए। सोचिए, आप अपनी स्ट्रेटजी को घंटों पॉलिश करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, हर सेटअप प्लान करते हैं, लेकिन जैसे ही रियल ट्रेड आता है, हाथ कांपते हैं, दिमाग डगमगाता है और आप एंट्री या एग्जिट पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। मार्क डगलस कहते हैं, द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल द मार्केट, द मोर यू लूज कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। यानी जो ट्रेडर आउटकम को पकड़कर बैठता है, वह प्रोसेस से डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जो ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रस्ट करता है, वह ट्रेड को एक फ्लो की तरह करता है। नो रेजिस्टेंस, नो हेजिटेशन। मार्क इसे कहते हैं एफर्टलेस ट्रेडिंग। जोन में रहने का मतलब है न पास्ट ट्रेड्स का रिग्रेट, न फ्यूचर का डर, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में क्लियर एग्जीक्यूशन। और यह तभी संभव है जब आप अपने सिस्टम पर इतना भरोसा करें कि कंट्रोल करने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि कंट्रोल करने की कोशिश डर से आती है, और डर आपके फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्क कहते हैं, ट्रस्ट आपको कदम पीछे खींचने और अपने एज को काम करने देना। जब आप ट्रस्ट करते हैं, आप ट्रेड के आउटकम से जुड़ते नहीं, आप बस यह देखते हैं, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? क्या यह सेटअप मेरे एज के अंदर था? क्या मैंने खुद को बीच में नहीं डाला? बस अगर जवाब हां है, तो आप जोन में थे। चाहे ट्रेड जीता हो या हारा, यही वही स्टेट है जहां प्रॉफिट्स लगातार आते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन बार बार शुद्ध होता है। अगला रूल आपको सिखाएगा इमोशन और प्रोबेबिलिटी के बीच की आखिरी दूरी, जो पूरी होते ही आप सिर्फ थिंकिंग ट्रेडर नहीं बल्कि फ्लो ट्रेडर बन जाते हैं। रूल नंबर 13, हर ट्रेड बस एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है, ना ज्यादा ना कम। जरा खुद से पूछिए, क्या आप हर बार ट्रेड लेते हुए जीत की उम्मीद से चिपक जाते हैं, या हर बार हार की आशंका में डरते हैं? अगर हां, तो आप अपने कंधों पर एक भारी बोझ लेकर ट्रेड कर रहे हैं। मार्क डगलस हमें इस बोझ से मुक्ति दिलाते हैं। वे कहते हैं, एक सिंगल ट्रेड है कुछ नहीं, मोर देन वन नंबर इन अ लार्जर सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटीज। यानी हर ट्रेड किसी मशीन में डाले गए सिक्के की तरह है। आप नहीं जानते यह सिक्का किस तरफ गिरेगा, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपने लगातार सही सिक्के डाले, तो लंबे समय में प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में होगी। यही सोच एक ट्रेडर को मुक्त करती है, इमोशन से, ओवरथिंकिंग से और परफेक्शन की बेड़ियों से। मार्क कहते हैं, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज अलाउज यू टू रिमेन इमोशनली न्यूट्रल। और जब आप न्यूट्रल होते हैं, तभी आप जोन में होते हैं। एक सचमुच शानदार ट्रेडर समझता है कि कोई भी एकल ट्रेड उसकी वैल्यू तय नहीं करता। उसकी असली वैल्यू आती है कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से। जब आप हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट मानते हैं, तो आप न तो लॉस से डरते हैं, न ही विन से बहकते हैं। आप बस ट्रेड करते हैं, दिमाग साफ, नजरें सिस्टम पर, भरोसा लॉन्ग टर्म पर। यही वो सोच है जो आपको इमोशन ड्रिवन ट्रेडर से एक शांत, फोकस्ड जोन ट्रेडर में बदल देती है। अगला रूल सिखाएगा कि जब प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो, तो आपको मार्केट से क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आप कभी लोभ के जाल में न फंसें। रूल नंबर 14, मार्केट से कुछ मत मांगो, बस उसे पढ़ो और प्रतिक्रिया दो। जब भी आप ट्रेडिंग टर्मिनल खोलते हैं, क्या आपके मन में यह ख्याल आता है, आज तो पैसा कमाना ही है, पिछले लॉस की भरपाई करनी है, आज कुछ बड़ा करना है? अगर हां, तो आप अनजाने में मार्केट से कुछ मांग रहे हैं, और यही सबसे बड़ी मानसिक भूल है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट नो यू एग्जिस्ट, यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इट। यानी मार्केट आपकी उम्मीदों, आपकी मेहनत या आपकी भावनाओं से नहीं चलता। यह बस एक निष्प्रह वातावरण है, जहां केवल डेटा है, मूवमेंट है और अवसर हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वह मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करता, वह बस मार्केट को पढ़ता है और अपनी रणनीति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। मार्क कहते हैं, योर जॉब इज नॉट टू फोर्स द मार्केट, योर जॉब इज टू फ्लो विद इट। एक क्लियर माइंड वाला ट्रेडर कभी नहीं सोचता, आज तो पैसा निकालना ही है। वह केवल यह सोचता है,
क्या मेरा सेटअप मौजूद है? क्या मेरी स्ट्रैटेजी ने एंट्री दी? अगर हाँ तो एक्शन, अगर नहीं तो धैर्य। याद रखिए, जब आप मार्केट से कुछ मांगते हैं तब आप ट्रेडिंग नहीं, जुआ खेल रहे होते हैं। लेकिन जब आप केवल पढ़ते और बिना उम्मीद के प्रतिक्रिया देते हैं तभी आप जोन में आते हैं। अगला रूल अब उस फाइनल ब्रह्मास्त्र का रहस्य खोलेगा जो सारे रूल्स को जोड़ता है और आपको उस माइंडसेट तक ले जाता है जहां सिर्फ एक चीज बचती है, कंसिस्टेंसी। रूल नंबर 15, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए खुद को हर बार दोहराना सीखो। सोचिए, एक ट्रेडर ने 10 में से 7 ट्रेड सही लिए, लेकिन अगले ही हफ्ते घबरा गया, स्ट्रैटेजी बदल दी, सिस्टम तोड़ दिया और नतीजा सब गड़बड़। दूसरी तरफ एक और ट्रेडर है जिसने केवल 5 में से 3 ट्रेड सही लिए, लेकिन हर बार एक ही तरीके, एक ही माइंडसेट, एक ही रूल्स के साथ ट्रेड किया। कुछ हफ्तों बाद नतीजा क्या होगा? पहला ट्रेडर थक कर बर्नआउट हो जाएगा, दूसरा ट्रेडर कंसिस्टेंट प्रॉफिट जोन में पहुंच जाएगा। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी, यू जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट द सेम वे एवरी टाइम। यानी कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार सेटअप बदलना नहीं, हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी घुमाना नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन के साथ वही प्लान, वही माइंडसेट, वही मेथड हर बार लागू करना। आप सोच सकते हैं, लेकिन कभी तो लचीलापन जरूरी है। हाँ, लचीलापन होना चाहिए, पर सिस्टम में, मन में नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर एंट्री एक लॉजिक से, हर एग्जिट एक सिस्टम से, हर लॉस प्लान का हिस्सा, हर प्रॉफिट सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट। मार्क डगलस कहते हैं, ए ट्रेडिंग एज इज यूजलेस विदाउट कंसिस्टेंसी। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार आप जीतेंगे, बल्कि यह कि हर बार आप खुद से जीतेंगे, और यही जीत धीरे धीरे बनाती है एक अटूट आत्मविश्वास जो आपको मार्केट का खिलाड़ी नहीं, उसका मास्टर बना देती है। यही है वह जोन जहां ना डर है ना लालच, सिर्फ एग्जीक्यूशन की ताकत। और यही 15वां रूल सभी नियमों की असली चाबी है, क्योंकि जब आप हर बार वही सही प्रक्रिया दोहराने लगते हैं तो मार्केट चाहे जितना भी बदले, आप टिके रहते हैं और लगातार जीतते रहते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी कोई उबाऊ आदत नहीं, ये वो सुपर पावर है जो एक एवरेज ट्रेडर को लीजेंड बना सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो 15 रूल्स जो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाते, बल्कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक अनुभव, एक आत्म अनुशासन और एक नई पहचान में बदल देते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको वही सार देने की कोशिश की है जो मार्क डगलस ने वर्षों की ट्रेडिंग से सीखा, और हर लाइन को इस तरह लिखा है कि ये आपकी अपनी आवाज बन सके। अब बदले में मेरी आपसे एक छोटी सी उम्मीद है। अगर आपको लगा कि यह वीडियो कुछ अलग था, कुछ सच्चा था, तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सा रूल आपकी रूह तक उतर गया। और हाँ, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ट्रेडिंग में तो हैं लेकिन अभी तक जोन में नहीं है।